नमः कुंज विहारण्यै नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयातर्वोऽभिनेदुः स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। वृन्दावन बिहारी सावरे गोपाला वृन्दावन बिहारी सावरे गोपाला वृन्दावन बिहारी सावरे नंदलाला वृन्दावन बिहारी सावरे नंदलाला सावरे नंदलाला सावरे नंदलाला हो सावरे सब गाइए सावरे नंदलाला ओ सावरे नंदलाला सावरे नंदलाला हो सावरे नंदलाला सावरे गाइए हो वृंदावन बिहारी सावरे गोपाला वृंदावन बिहारी सावरे गोपाला मधुसूदन मुरारी ब्रजवल्लभ गोपाला मधुसूदन मुरारी ब्रजवल्लभ। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बांके बिहारी लाल की। श्री राधा रानी की। वृंदावन बिहारी लाल की। गाइए हो वृंदावन बिहारी सावरे गोपाला वृंदावन बिहारी सावरे गोपाला सावरे गोपाला सावरे गोपाला ओ सावरे गोपाला सावरे गोपाला ओ सावरे गोपाला सावरे गोपाला हो सावरे गोपाला सावरे। जरा मस्ती में प्रेम से
ओ मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला, मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला, वृंदावन बिहारी सांवरे गोपाला, वृंदावन। ऐसा नहीं, जरा तालियों की सेवा करते हैं। श्री रामेश्वर धाम की। वृंदावन बिहारी सांवरे गोपाला, वृंदावन बिहारी सांवरे गोपाला। अब जरा गाओ, जय राधे 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 राधे। देखो सबको बोलना है, सब बोलो मेरी बात। जय राधे 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 राधे। मैं इनको जरा रोकता हूं, आप बोलो जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। सब गाओ, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। झूमते हुए जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। गाओ, वृंदावन बिहारी सांवरे गोपाला, वृंदावन बिहारी। एक बार दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा बरसाने वारी की। गाइए, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। गाओ, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। गाओ, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। अच्छा एक बात बताओ, ये राधा नाम का कीर्तन अगर 10 मिनट और चलता रहे तो गाओगे कि थक जाओगे? कौन कौन गाएगा? तो जरा दोनों हाथ उठा के राधा रानी की। गाइए, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। गाओ, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। हो श्री राधे 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 राधे। गाइए, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। दोनों हाथ उठा के श्री राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे,
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शङ्खस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादके। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नवग्रहदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम महादेव्यै नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोहपितुबां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्माश्मना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता। श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मंदारमूलं
वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गोप गोपी जनमध्य संस्थं गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब देवन की, सब संतन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण, उन्हीं के रूप में मंच पर विराजमान संत भगवान एवं सभी श्रोतागण, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, नारद वैकुंठ में मेरा सदा निवास रहता है, हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूं। योगियों के हृदय में सदा निवास करता हूँ, हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूं। मेरे भक्त जहाँ प्रेम पूर्वक मेरा कीर्तन करते हैं, प्रेम से मुझे भजते हैं, प्रेम से पुकारते हैं, वहाँ अवश्य प्रकट हो जाता। बोल पुरुषोत्तम मास की, पुरुषोत्तम मास की। ये पुरुषोत्तम मास में लिंग थापि विधिवत करी पूजा। अयोध्या में संतों ने प्रभु राम को घेर लिए, प्रभु आपको सबसे प्रिय कौन है? भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। हमें सब प्रिय है,
लेकिन मानव योनि 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा प्रिय है। हम लोग मानव योनि पाया नहीं सकते। संतों ने कहा प्रभु मनुष्यों में सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? कहें जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सीता जी अतिशय प्रिय है। तब संतों ने कहा सीता जी से भी ज्यादा प्रिय आपको कौन है? भगवान राम कहे संत भगवान तुम लोग झगड़ा लगा रहे हो, हमें सब प्रिय हैं। चरणों में लौट गए, आज बताना होगा। कहें भरत प्राण प्रिय। भरत जी प्राणों के समान हमें प्रिय हैं। तब संतों ने कहा प्रभु भरत जी से भी ज्यादा प्रिय आपको कौन है? भगवान कहते अब नहीं बताऊंगा, तुम लोग झगड़ा लगा रहे हो। चरणों में लौट गए संत, आज बताना पड़ेगा प्रभु। कहें भ्रातन सहित राम एक बारा, और संग परम प्रिय पवन कुमारा। सबसे प्रिय मानो 84 लाख योनियों में सीता जी अतिशय प्रिय, भरत जी प्राण प्रिय, हनुमान जी परम प्रिय। कहे हनुमान जी से भी ज्यादा प्रिय आपको कौन है? भगवान राम के अब नहीं बताऊंगा, तो लोग झगड़ा लगा रहे हो, हमें सब प्रिय है। लौट गए चरणों में संत भगवान, आज बताना होगा। कहें लिंग थापी विधिवत करी पूजा, और शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। बोल रामेश्वर भगवान की, रामेश्वर नाथ भगवान की। पुरुषोत्तम मास, ये भागवत कथा शंकर भगवान के चरणों में रामेश्वर नाथ के। हम लोगों का कौन सा पुण्य उदय हुआ है आज? ये अवसर मिला हम लोगों को। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। एकदा नैमिषारण्य, निमिष क्षेत्र नैमिषारण्य में सारे ऋषि मुनि महात्माओं ने निवेदन किया ब्रह्मा जी से कि प्रभु हम संतों के लिए अनुकूल वातावरण और भूमि तपस्या भजन कीर्तन के लिए आप कृपा करके बताओ। ब्रह्मा जी एक चक्र छोड़ दिए, किसी चक्र के पीछे जाओ, चक्र जहाँ रुकेगा वो तुम्हारे योग्य भूमि होगी। ये भ्रमण करता हुआ चक्र उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ से 80 किलोमीटर उत्तर थोड़ा सा पश्चिम का कोना लेके सीतापुर जिला में जा करके बड़े वेग से घूमने लगा। और वहाँ से उसकी जो निमी होती है चक्र की, वो तेजी से निकल करके पृथ्वी में संकेत करने के लिए गिरी, लेकिन इतना वेग था कि 6 पाताल भेद गई। 7वां पाताल भी भेद देगी तो जल महाप्रलय होगा, जल ही जल हो जाएगा, पृथ्वी डूब जाएगी। आदिशक्ति जगदम्बा ललिता माँ की वहाँ पे तपस्या किए ऋषि मुनि संतों ने। आदिशक्ति जगदम्बा ललिता माँ प्रकट होकर के उस निमि को 6 पाताल के बाद, 7वां पाताल भेद नहीं पे रोक दी। 6 पाताल के नीचे से जल आज भी वहाँ निकल रहा है। उस निमिष क्षेत्र नैमिषारण्य से नैमिषारण्य। एक बार 88,000 मुनियों ने सूत जी से प्रार्थना की कि महाराज अब तक तो हमें भागवत कथा अनेक कथाएं सुनाए हैं, अब हमें कथा सार सुनने की इच्छा है। सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित को जब श्राप हुआ था, 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज जो कथा सुनाए राजा परीक्षित को, 7 दिन में मोक्ष हो गया। सब कथाओं का सार वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सुनेंगे। संतों के मन में बात आई कि राजा परीक्षित तो धर्मात्मा थे, इनके कुल के ऊपर नारायण की कृपा थी, इन्हें श्राप संतों के द्वारा कैसे हुआ?
अगर हमारे हित की हो बात तो बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं ये एक बार भ्रमण के लिए निकले, और देखे कि एक बैल 3 पैर टूट गया है, एक पैर से खड़ा है, और उसके सामने एक गाय थर थर कांप रही है। राजा परीक्षित बैल से पूछे, तुम कौन हो? ये गाय भयभीत क्यों है? बैल ने कहा, राजन मैं धर्म हूं। बैल धर्म का प्रतीक, भगवान शंकर की सवारी बैल। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, तप, पवित्रता, दान। ये पृथ्वी जो है, ये गाय जो है पृथ्वी है। ये सामने काला पुरुष जो देख रहे हैं ये कलयुग है। इस कलयुग से भयभीत होकर के पृथ्वी रूपी गाय हमारी शरण में आई। हे राजन, इस कलयुग से रक्षा करो। जब कोई बेटा बहू अपने माता पिता या सास ससुर को पीड़ा देते हैं तो सबसे बड़ा पाप है वो बेटे बहू सबसे बड़ा पाप करते हैं। उन बेटे बहुओं के चलने से पृथ्वी कांपती। जब कोई सास अपनी बहू को पीड़ा देती है तो सबसे बड़ा पाप है, उस सास के चलने से पृथ्वी कांपती है। जब कोई भाई भाई के साथ विश्वासघात धोखा करता है सबसे बड़ा पाप है, उस भाई के चलने से पृथ्वी कांपती है। जब कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी को पीड़ा देता है, ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये दुर्गुण किसी के अंदर है तो छोड़ने का प्रयास करना। अगर सास ससुर को पीड़ा देते हो या माता पिता को पीड़ा देते हो, छोड़ना प्रयास करना कि छूट जाए। बहू को सताती हो, इसमें तुम लोग अच्छी हो, तुम लोग बहू के सताने वाली कोई सास नहीं होगी, सब अच्छी होगी। अब तुम अपने मन में सोचो, अभी अगर बदल जाओ तो शरण गए प्रभु राखे हैं सब अपराध विषाद। भाई के साथ धोखा किए हो तो बदल जाना। ये कथा करने तो बड़ा पाप है, जान करके पाप नहीं जानते, हो गया हो गया। अब जान बताया जा रहा है तो बदलने का प्रयास करना। अगर न बदल सको, विषय और दुर्गुणों से के वश में तुम फंस गए हो, तुम निकल नहीं पा रहे हो, तो अपने पूजा घर में सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु कि मेरे अंदर ये बुराई है, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, जान रहे हैं लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, न छोड़ पाएंगे। हम आपकी शरण में हैं, कृपा करो ये बुराई हमारे जीवन से निकल जाए। सच्चे हृदय से पुकारोगे तो भगवान की कृपा अवश्य होगी तुम्हारी। तुम अपने आप कोई बुराई नहीं छोड़ सकता। पड़ोसी को अगर साथ विश्वासघात किया हो या धोखा किया हो तो छोड़ देना, सबसे बड़ा पाप। जब कोई मनुष्य अपनी मानवता में कलंक लगाता है तो उस मनुष्य के चलने से पृथ्वी कांपती है। कलयुग तमोगुण प्रधान युग है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सबको जय श्री कृष्ण कहने आता है। तो तुम सहज आनंद स्वरूप हो, उस स्वरूप को पाने का ये सब साधन है। जहां आए हो उसी को पाना है। चक्रवर्ती सत्ता भी हो गई, अच्छा पति, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पत्नी, बहुत बेटा, अच्छा सब धन सम्मान बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अगर मानव जीवन पाकर आत्मा से प्रेम नहीं हुआ तो सब शून्य है। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनं मेरुतुल्यम यशस्यारुचित्रम हरिन्द्र पद में मनुष्येन लग्नं ततः किम ततः किम ततः किम। सुंदर पत्नी हो, सुंदर पति हो, मेरु पर्वत कितना धन हो, चारों तरफ फैला हुआ यश हो, प्रभु से प्रेम नहीं हुआ तो कहते सब शून्य है, शून्य है, शून्य। कैसे? जैसे एक का अंक के सामने, एक अंक के दाहिने शून्य रख दो तो कितना हो जाता है? 10, और एक शून्य बढ़ा दो तो
और 1 शून्य बढ़ा दो तो 1000, 1 शून्य और बढ़ा दो तो 10,000, 1 शून्य और बढ़ा दो तो 1 लाख, और 1 शून्य बढ़ा दो तो 10 लाख, 1 शून्य और बढ़ा दो तो 1 करोड़, और 1 शून्य बढ़ा दो तो, और 1 शून्य बढ़ा दो तो 100 करोड़। अब वहां से 1 अंक हटा दो तो कितना बचा? 1 का अंक हटा दिए तो सब 0। 1 का अंक है 1 शून्य में 10, 1 शून्य में फिर 100, फिर 0 0 करोड़, 10 100 करोड़ हो गया। 1 शून्य की कीमत बढ़ती है। ऐसे अगर ये मानव तन आत्मा परमात्मा के प्रेम के साधन से जुड़ा है तो सब पत्नी सुनना, पति सुनना, सत्ता संपत्ति सब सुनना की कीमत है। लेकिन ये मानव तन आत्मा प्रेम परमात्मा प्रेम से नहीं जुड़ा है, भौतिक भोगों को ही सर्वोपरि मान रहा है श्रेष्ठ, तो सब सुनना है। ऐसा सुनना। तुम धन्य हो कि अपना इस घर गृहस्थी संसार परिवार देखते हुए अपने आत्मा से प्रेम का ये साधन भागवत कथा जो श्रवण करने आए। राजा परीक्षित कलयुग को ललकारे कि मेरे राज्य में कलयुग तमो प्रधान युग है। ऐसे में माता पिता को सताने वाले, बहू सास ससुर को पीड़ा देने वाले बेटों की बहुओं की संख्या ज़्यादा होगी कलयुग में। सास को पीड़ा देने वालों, सास बहू को पीड़ा देने वाली सास की संख्या ज़्यादा होगी। भाई के साथ धोखा करने वाले भाई ज़्यादा होंगे कलयुग में। पड़ोसी को सताने वाले पड़ोसी ज़्यादा होंगे कलयुग में। ऐसे में भगवान का भजन कीर्तन पूजन सत्संग यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ साधन ऐसे बचाता है। कलयुग को ललकारे राजा परीक्षित। मुझसे युद्ध करो। कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में आके गिर गया। मैं आपसे युद्ध नहीं करता, आपकी शरण में हूं। राजा परीक्षित कहते हैं मेरी शरण में हो तो मेरे आदेश का पालन करो। 4 जगह बताए जहां जुआ होती हो वहां रहना। जुआ जानते हो? जहां शराब बिकती हो या शराब पीने वाले हो वहां रहना। ये जो कथा है समझना जीवन में कि सही है कि नहीं, या मिला लेना। कहीं न कहीं तो देखे होगे पास पड़ोस रिश्तेदार में। जहां जुआ खेलने वाले जिसके घर में हैं वहां कलयुग रहता है। वहां पति पत्नी में नहीं पटती या परिवार में नहीं पड़ता, कलह रहती है। शराब बेचने वाले या शराब पीने वाले वहां रहना। जहां हिंसा करने वाले हैं या हिंसा को सहयोग देने वाले वहां रहना। जहां नारी देह व्यापार में जिसका परिवार सम्मिलित कोई है वहां रहना। ये चारों जगह देख लेना। जहां पर चरित्र नहीं है वहां शांति नहीं, कलह रहेगा। मिला लेना आसपास पड़ोस में। जुआरी के घर में शांति नहीं, कलह रहेगी। शराबी के घर में करोड़ों रुपया रोज कमाई हो लेकिन पति पत्नी परिवार में शांति नहीं, और शांति नहीं तो सुख नहीं, सब व्यर्थ है। जहां हिंसा हो रही है वहां कलयुग रहता है, वहां शांति नहीं। कलयुग ने कहा कोई अच्छी जगह हमको बता दो। राजा परीक्षित कहे सोने में रहना। सोना, अगर ये सीधी कथा हो जाए कि सोने में कलयुग रहता है तो जो सोना पहन के आए हो सब भाई जी के पास जमा कर दो। या अपने सास ससुर पति को दे दो। तो कोई भागवत सुनने को तैयार होगा? अपनी भगवान भागवत अपने घर को महाराज जी, हम अपना सोना नहीं देंगे। ठीक से सुनो, सब सोने में नहीं। सोना प्रातः दर्शनी शुभ माना गया है। भागवत में संकेत स्पष्ट है। भादव मास की पूर्णिमा के दिन सोने के सिंहासन पर भागवत को रख करके अगर ब्राह्मण को दान दो, वैकुंठ की प्राप्ति होती है।
अगर तुम्हारे पास व्यवस्था है तो सोना जरूर पहनो, लेकिन अपने हक की कमाई का सोना पहनो तो वो सुख देगा। अगर कहीं 2 नंबर 3 नंबर और किसी के हक को हड़प करके वो पैसे से सोना खरीदे, तो जिसके पास वो सोना होगा खूब मिला लेना अपने घर परिवार रिश्तेदारों में। वहाँ शांति नहीं, देवरानी जेठानी में पटरी नहीं, सास बहू में पटरी नहीं, भाई भाई में पटरी नहीं, कलह रहेगी वहाँ। लेकिन आज के समय में बड़ा कठिन है संभव, तुम लोग सोचना। एक सेठ तो हमसे पूछ बैठा कि गुरुजी 1 नंबर से आपकी भागवत हो सकती है? आप कथा तो कह देते, अकेले मिला गुरुजी 1 नंबर से भागवत होगी? मुगल सराय में कथा हो रही थी, वहां पे व्यापारी, मारवाड़ी व्यापारी मंडल के लोग मिलने आए तो बताया कि गुरुजी आप कहते हैं ईमानदारी सच्चे, सच्चे से 1 नंबर से चलो, तो आपकी भागवत हम लोग कराएं कि छोड़ दें, या किसी की भागवत कराएं कि छोड़ दें? ईमानदारी सच्चाई से चलने पर तो एक कदम भी नहीं चल पाएंगे हम लोग व्यापार में। बात उनकी सच थी, लेकिन हम कहा नहीं, तुम 100 का माल है 500 बोले, ये झूठ नहीं है। 500 में देंगे, 400 का खरीदी है 500 में देंगे, और लेकिन सामने ग्राहक कह रहा है कि नहीं हम तो 100 रुपये में लेंगे अगर आपको जमे तो। ग्राहक व्यापारी के बीच में जो सौदा होता है वो बात बाजार और समय के हिसाब से बोलने कहने में तय करने में ये पाप झूठ नहीं है। लेकिन जब सौदा तय हो गया ये माल इस क्वालिटी का इतने में लेंगे, दोनों सहमत हो गए, तब उस माल की क्वालिटी और वजन में कोई कमी करता है तो वो बनिया व्यापारी नरक से कोई बचा नहीं सकता। चौबीस 24 कैरेट सोने का इतने में दाम लेंगे, अगर सोनार तय कर लिया, अगर उसमें कमी किया तो निश्चित नरक में जाएगा। कोई सुनार हो तो बुरा नहीं मानना, ये हम जो है बता रहा हूं, हम नहीं बोले, ऐसा शास्त्र में लिखा है, ये हमारी बात नहीं है। ऐसे लिए तुमको बता रहा हूं कि ताकि थोड़ा सा दिमाग में ठोकर लगे, तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाना नहीं। ये भागवत चॉकलेटी भाषा में, आइसक्रीमी भाषा, आओ बेटा होगा, धन होगा, माल होगा, सत्ता मिलेगी, माल है। अब जब जिसमें गहराई में आए तब होगा कि सब त्यागो तब भगवान मिलेंगे, और भगवान अगर नहीं मिले तो सब व्यर्थ है। परमात्मा से आत्मा से प्रेम नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। कलयुग के स्पर्श से, प्रभाव से जब सोने में रहने दिए तो जरासंध को मार करके इनके दादा भीम जो सोने का मुकुट लाए तो उसमें प्रवेश किया, और प्रवेश की, और उसके प्रभाव से धर्म के रक्षक, अहिंसा के पुजारी, जिनके कुल के ऊपर स्वयं भगवान कृष्ण की कृपा, माँ के गर्भ में ही चतुर्भुज नारायण का जिन्होंने दर्शन पाया, ऐसे राजा परीक्षित को भी कलयुग छोड़ा नहीं, पाप कर बैठे, अनेक वन्य पशुओं की हिंसा कर दिए, और ध्यानावस्था में, समाधि अवस्था में बैठे हुए शमीक मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिए। शमीक मुनि के पुत्र संगी जी को पता चला तो नदी में स्नान करके आचमन करके श्राप दे दिए, तुम चक्रवर्ती नरेश हो तो क्या हुआ, दिग्विजयी हो तो क्या हुआ, ब्रह्म तेज से तुम्हें भय नहीं लगा? परीक्षित, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को जब श्राप का पता चला तब राजा परीक्षित रोए नहीं। हमको आपको अगर डॉक्टर जवाब दे दिया तो आंसू बंद नहीं होते, रिश्तेदार हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई हो, चाहे पेशेंट हो।
राजा परीक्षित को ये रोए नहीं, अधीर नहीं हुए, उल्टा भगवान की वंदना की कि नारायण मृत्यु तो निश्चित है, मैं तो संसार के भोगों में आयु बिताया और पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, ये गुप्त रहस्य है। 7 दिन पहले आपकी कृपा से पता चल गया। अब ये 7 दिन चक्रवर्ती सत्ता का त्याग कर दिए, रानी को उस खजाना का त्याग करके अपने आत्म कल्याण के लिए गंगा जी के तट पे आ गए। राजा से राजर्षि हो गए। अनेक ऋषि मुनि महात्मा संत से वहाँ समागम हुआ, प्रार्थना किए कि मैंने पाप किया है, संत का अपमान किया है, 7वें दिन तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन में मेरे मोक्ष का साधन बताने की कृपा करें। कोई जब जवाब नहीं मिला तो नारायण नारायण करते हुए नारद जी श्री सुखदेव जी महाराज के पास गए। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। महाराज राजा परीक्षित धर्म के रक्षक और मोक्ष के अधिकारी हैं। कलयुग के प्रभाव से पाप कर बैठे हैं, श्राप हो गया है, 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन में आप ही उनको मोक्ष दिला सकते हैं। सुखदेव जी कहे बिना बुलाए मैं क्यों जाऊं, अपने ब्रह्मानंद के आनंद में डूबा हूं, हमें क्या पड़ी है महाराज। नारद जी के एक प्रश्न का उत्तर दे दो, जाना है तो जाओ नहीं तो मत जाओ। एक आंख वाला व्यक्ति कुएं पर बैठा था, एक अंधा रास्ते में भटक कर कुएं में गिर के मर गया। आंख वाले ने बचाया नहीं। अंधे के मरने का जवाब जिम्मेदार कौन है? सुखदेव जी के आंख वाला व्यक्ति, आंख वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि कोई अंधा रास्ता भटक रहा है, गिर रहा है, उसे बचाए। नारद गए नारायण नारायण नारायण। महाराज मैं तो चला, आपको जाना है तो जाओ, नहीं आपकी मर्जी। अर्थात आपके जीवन में किसी की आप भलाई कर सकते हैं ऐसी सामर्थ्य है, किसी को दलदल से निकाल सकते हैं ऐसी सामर्थ्य है, और अपने शक्ति सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं किए तो आपको दोष लगता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो, और मस्ती में बोलो, और मस्ती में। अब तुम अपने मन से सोचो कि अपने जीवन में कितने लोगों की भलाई किए हो, किसी के भलाई? ऐसे कितने लोग हैं कि अपने जीवन में भलाई किए हों, किसी की? हाथ उठाना। अब सोचना, अपने जीवन से लापरवाही नहीं है ये? इसीलिए भागवत जरूरी है, सत्संग जरूरी है। सामर्थ्य नहीं है तो छूट है, लेकिन अगर सामर्थ्य है, किसी की भलाई कर सकते हो तो अवश्य करना चाहिए, देखते नहीं रहना चाहिए, नहीं दोष लगता है। सुखदेव जी समझ गए जाना पड़ेगा। घना श्याम वर्ण, घने घुघराले बाल, दिगंबर वेश, गहरी नाभि, पेट पर 3 गड़ारे, विशाल वक्षस्थल, अजान बाहु, घुटने के नीचे तक लंबे लंबे हाथ, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि टिकी हुई। मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा वस्त्र है। बच्चे धूल उड़ा रहे हैं, नागा बाबा जा रहा है, इन्हें पता नहीं। युवती स्त्रियां घेर कर चल रही, कितना सुंदर युवक है, बिना वस्त्र के चल रहा है, काम भाव से देखते हुए चल रही हैं।
गंगा जी के तट पर शुकदेव जी जब पधारते हैं, ऐसा लगता है सूर्य भगवान पृथ्वी पर उदय हो गए हों। सब दंडवत बंदन प्रणाम करते हैं। राजा परीक्षित इनको दंडवत करके प्रार्थना करते हैं, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मैंने संत का अपमान किया है, 7वें दिन तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन में मेरे मोक्ष का साधन बताने की कृपा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। शुकदेव जी मुस्कुरा दिए कि राजन 7 दिन तो बहुत है, योग्य सदगुरु और जिज्ञासु श्रोता मिल जाए तो 7 पल में मोक्ष हो जाता है। 7 दिन में मोक्ष दिलाने वाली हम तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। सूत जी शौनकादिक मुनियों के सारी बातें बता करके कथा प्रारंभ करते हैं, जो शुकदेव जी राजा परीक्षित को सुनाए। श्री शुकदेव जी महाराज हमारे व्यासपीठ पर पधारे हैं। आओ शुकदेव जी का वंदन करते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले तुम, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, कथा गाइए जय हो। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भटक रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, ओ दिशा दिखाने वाले, ओ दिशा दिखाने वाले। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हाँ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको। ऐसे नहीं, जरा तालियों के सिवा सद्गुरुदेव भगवान की। गाइए तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे। लेकिन गुरुदेव ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने। हाँ भैया, हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों, हाँ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने जय हो। वाले। तो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और इसलिए प्यारे प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, ओ प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने जय हो। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हाँ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको। एक बार दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा श्री हराधे। हरि बोल। माते बिहारी लाल की। गाइए। हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हाँ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका के गावे। आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने गाइए। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों गाइए। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों हाँ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोल श्री सुखदेव जी महाराज के, श्रीमद् भागवत महापुराण के, पुरुषोत्तम मास के, पुरुषोत्तम मास के, रामेश्वर नाथ के। जैसे यहाँ व्यासपीठ बनाए हो, गंगा जी के तट पे व्यासपीठ बनता है, पंडाल बनता है। व्यासपीठ पे श्री सुखदेव जी महाराज को विराजमान करते हैं राजा परीक्षित, और जैसे श्रद्धा भाव से व्यासपीठ का पूजन करते हो, व्यासपीठ का खूब श्रद्धा भाव से पूजन करने से भगवान के पूजन का पूरा फल मिलता है। खूब श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं व्यासपीठ पर बैठे सुखदेव जी महाराज का, और व्यासपीठ का राजा परीक्षित प्रसन्न चित्त जान करके अनुमति लेकर के प्रश्न करते कि महाराज जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। अब हमको आपको किसी को पता है कि मृत्यु कब आएगी? आएगी जरूर, लेकिन हम तो प्रार्थना करते हैं यहाँ भगवान शिव से, रामेश्वर नाथ से, और हम कन्हैया से प्रार्थना करते हैं, हमारा भी आशीर्वाद है कि तुम लोग जितने बैठे हो सब 100 साल की आयु हो जाए, 100 साल जियो। क्यों 100 साल तक जियो? ताकि बुढ़ापा आए तो पता चले मैं जवानी में क्या क्या किया था। गुरु जी ने कहा था, बात सच है कि नहीं?
कितने लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं? इच्छा हुई है? आज उठाना, आज सब कोई नीचे कर लो। और एक मिनट शाम को सोते समय, जैसे भगवान के दर्शन की इच्छा हो, सोते समय 1 मिनट अपनी चिता, जलती हुई चिता का ध्यान किया करो। सोते समय समझ भी बात समझ कि लकड़ी की चिता पे मेरा शरीर है, रखा हुआ है, जल रहा है। बुढ़ापे में ऐसा होगा, ये तो पक्का है। 1 मिनट ख्याल कर, तो पाप करने से मन डरेगा और भजन करने में मन लगेगा, और भजन होगा तो भगवान मिल जाएंगे। आज कितना बड़ा सौभाग्य हम लोगों का है कि यहाँ रामेश्वर नाथ में पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा, इतनी भारी संख्या तो कल्पना भी नहीं थी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान का भजन, नाम, कीर्तन ये सब कर लेना चाहिए। 100 साल तक जियो, लेकिन अपनी तैयारी करके जियो कि जाना पड़े तो कोई डर नहीं है। और तैयारी किए कि बाद में करेंगे तो बीच में पता नहीं कब पूरी हो जाए श्वास। वो कहते हैं ना, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल। और तुझे जाना पड़े वहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ। क्योंकि कर कर्म इतने अच्छे, जीवन सफल हो तेरा। 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 इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा। इज्जत से नाम तेरा। आए सभी जुबां पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। रख भाव तो दया का सब जीव जंतुओं पर। रख भाव तो दया का सब जीव जंतुओं पर। उनकी दुआ मिलेगी, उनकी दुआ मिलेगी। हाँ उनकी दुआ मिलेगी। उनकी दुआ मिलेगी। तुझको ही जिंदगी भर, सांसों का क्या भरोसा, और रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पर, न रुला कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पर, न रुला कभी किसी
ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा, हाँ ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा, क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, जीवन के 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। चुन ले गुणों के मोती, चुन ले गुणों के मोती, हो चुन ले गुणों के मोती, चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहाँ जहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, हो रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। ये सुन करके डरना नहीं है। एक दूसरे को ताका ताकी करते देखो। एक भक्त रोने लगे भजन सुन करके कि गुरुजी हमको बड़ा डर लग रहा है भजन सुन करके। हम कहा डरना नहीं है, डरना उससे जिसे बच सको, मृत्यु से तो बच नहीं सकते। ऐसा करो कि हमारी मृत्यु अच्छी हो, अच्छी मृत्यु, बस डरना नहीं। ये कहने सुनने से मृत्यु नहीं आएगी, जब आना होगा तभी आएगी। मानव जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा से प्रेम। आगे सृष्टि की रचना का प्रसंग सुनाते हुए एक बार आदिनारायण भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य उत्पत्ति, ब्रह्मा जी को सृष्टि का ज्ञान न होने के कारण आदिनारायण भगवान विष्णु की तपस्या, भगवान विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी को सृष्टि का ज्ञान देना, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रथम मानसी संकल्प से स्वयंभू मन शत्रुपा की रचना करना, स्वयंभू मन शत्रुपा से 5 संतानें, 3 कन्या 2 पुत्र, आकृति नाम की कन्या का विवाह रुचि ऋषि के साथ में, प्रसूति नाम की कन्या का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में, देवहूति नाम की कन्या का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ, जिनके यहाँ कपिल देव भगवान का अवतार हुआ। बोल कपिल देव भगवान की, कपिल देव भगवान की, कपिल देव भगवान की। आगे ये कपिल देव भगवान माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हैं, ध्यान विधि बताते हैं, उत्तम भक्ति के साधन भगवान के भजन कीर्तन कथा सत्संग बताते हैं। आगे दत्तात्रेय भगवान के अवतार में नारायण नारायण करते हुए नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी तो नहीं मिले, ब्रह्माणी स्वागत की, देवर्षि बहुत दिन के बाद आए। कहाँ थे? मैं तो अनुसुईया माता के आश्रम में था। अरे अनुसुईया कौन है नारद? अरे माते तू पतिव्रता है, ये महान पतिव्रता अनुसुईया, जिनके पतिव्रत धर्म का डंका तीनों लोक में बज रहा है। नारायण नारायण करते हुए शंकर भगवान के पास कैलाश पे चले गए। भोलेनाथ समाधि में बैठे थे, माँ पार्वती स्वागत की। नारद बहुत दिन के बाद आए। कहाँ थे? भैया मैं तो अनुसुईया मात्रा के आश्रम में रहता हूँ, वहाँ बड़ी शांति मिलती है। ये अनुसुईया कौन है? अरे
माँ तू पतिव्रता, ये महान पतिव्रता अनुसुईया जिसके पतिव्रत धर्म का डंका तीनों लोक में बज रहा है, नारायण नारायण करते हुए माँ लक्ष्मी के पास गए। माता लक्ष्मी प्रसाद में लड्डू दी कि लड्डू खाओ और इसके बाद बताओ कि इतना दिन कहाँ थे। नारद जी लड्डू खाते ही मुंह बिगाड़ दिए। माँ लक्ष्मी पूछी क्या हुआ? कहे उतना मजा नहीं आ रहा है। कहें कितना मजा? कहें जितना मजा अनुसुईया माता के आश्रम के प्रसाद वाले लड्डू में आता है। जबरदस्ती बताए जा रहे हैं। माँ लक्ष्मी पूछी अरे देवर्षि अनुसुईया कौन है? माँ आप पतिव्रता, ये महान पतिव्रता अनुसुईया जिसके पतिव्रत धर्म का डंका तीनों लोक में बज रहा है। नारायण नारायण करते हुए नारद जी चले गए। अब तीनों माताएं बेचैन कि हमसे बड़ी पतिव्रता कौन। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से वचनबद्ध करके वरदान मांगी। बहुत देर के बाद समाधि जब टूटी शंकर भगवान की तो माँ पार्वती सेवा में लग गई। शंकर भगवान मुस्कुरा दिए कि पार्वती कुछ काम है क्या? पत्नी अचानक पति की ज्यादा सेवा करने लगे तो पति लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। कुछ बात है। और पत्नियों को मां पार्वती से सीखना चाहिए कि पतियों से अगर जरूरी काम लेना है तो खूब सेवा करके प्रसन्न करो, फिर कहोगी तो 90% ना नहीं होगा। हाँ काम है बाबा। और वचनबद्ध करके वरदान मांगी। तीनों देवता अनुसुईया माता के आश्रम में साधु के वेश में नारायण नारायण माते भिक्षाम देही, नारायण साधु आया है। अनुसुईया माता जब निकली तो ब्रह्मा विष्णु महेश साधु के वेश में अपना रूप तो बदले हैं, तेज कहाँ छिपे? तेज जो अंदर का होता है वो वाणी चेहरे पे प्रकाशित करता है। और जो व्यक्ति तपस्वी तेजस्वी संत के सामने आते तो उनके मन में शांति का अनुभव होता है, दर्शन से वाणी से। अनुसुईया माता के आनंद का ठिकाना नहीं कि महाराज वो गृहस्थी अधूरी है जिसके घर में संत के चरण न पड़े, वो भक्ति अधूरी है संत के दर्शन न हो। माते हम भोजन की इच्छा से आए। अनुसुईया माता कहती आप भोजन, आप जैसे संतों को भोजन की कहाँ कमी है, आप हमारे पर कृपा बरसाने आए। रामचरितमानस भागवत में भी गीता में भी स्पष्ट संकेत है। पूजा से, यज्ञ से, तीर्थ से, समय आने पे, दान से समय आने पे फल प्राप्त होता है। संत और सत्संग के दर्शन से तत्काल फल मिल जाता, तुरंत फल। अनुसुईया माता कहती महाराज आपकी बड़ी कृपा है, आओ मैं आपको भोजन कराऊंगी। माते शर्त है हमारी, तब हम भोजन करेंगे। भोजन तू परसेगी तब हम भोजन करेंगे, तेरे हाथ से परसा हुआ भोजन करेंगे। और भोजन परसते समय तेरे शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होने चाहिए, ये शर्त है, तब हम भोजन करेंगे। क्या साधु को भोजन कराएगी? अनुसुईया माता विचार कर रही हैं, ये दिव्य तेज संतों को, किसी साधु संतों को क्या पड़ी है किसी स्त्री को वस्त्र रहित देखे? अवश्य कोई राज है। और गंगा जल उठाई, हे सर्वदेवगण तीर्थगण कर्मों के साक्षी सूर्य भगवान धर्म रूप नारायण, यदि मैं सच्चे पतिव्रत धर्म का पालन की हूं, ये गंगा जल का आचमन करने से मुझे पता चल जाए कि ये तीनों साधु कौन हैं। ऐसी शर्त क्यों रख रहे हैं? और जैसे आचमन की ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन हुआ। अरे ब्रह्मा जी आप, भगवान विष्णु आप, कैलाशपति भोलेनाथ आप ही धर्म की भाषा बताते हैं, धर्म पर चलने के लिए बताते हैं।
और आप ही परीक्षा लेने आए। भगवान के आगे कौन सा पर्दा। आप लोगों को बिना वस्त्र के भोजन कराऊंगी। शर्त स्वीकार है महाराज। और उठाई जल। हे सर्वतीर्थगण, हे कर्मों के साक्षी सूर्य भगवान, देवगण, धर्म रूप नारायण, यदि मैं सच्चे पतिव्रत धर्म का पालन की हूं, ये गंगा जल का स्पर्श कर होते ही तीनों साधु 6 महीने के नंगे बालक हो जाएं। गए थे किसी पतिव्रता स्त्री को वस्त्र रहित करने के लिए, तीनों जन नंगे होके 6-6 महीने के बालक जमीन पे लौटने लगे। अनुसुईया माता उठा करके पालने में रख दी। तीनों जन को लाई खस्ता कचौड़ी चटनी। खाओगे, दांत है ही नहीं, कहां से खाएंगे। रसगुल्ला खा लो प्रभु, दांत नहीं है, कैसे खाएंगे। दही वड़ा खा लो, सेव पूरी खा लो, दांत है नहीं, कैसे खाएंगे। ललचा रही है मैया। माता अनुसुईया ने ढाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ओ माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ओ झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। आज मेरे घर आए देने को बड़ाई। आज मेरे घर आए देने को बड़ाई। भूल गए प्रभु अपनी चतुराई। भूल गए प्रभु अपनी चतुराई। तन मन सब नाच रहा, तन मन सब नाच रहा, पूछे कोई हाल ना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। हो माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक को सिधारे हो। स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक को सिधारे हो। ऋषियों की कुटिया में करने को गुजारे हो। ऋषियों की कुटिया में करने को गुजारे हो। पतिव्रता देवियों से, पतिव्रता देवियों से आज हुआ सामना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन। जय जय। श्री राधे। बांके बिहारी लाल की। बरसाने वाली की।
पतिव्रता नारी की, जम के जोर से बोलना पड़ेगा। बोल पतिव्रता नारी की, पतिव्रता नारी की, पतिव्रता नारी की। किसी संत साधु महात्मा से पतिव्रता नारी का तेज कम नहीं माना गया है। तीनों माताएं ढूंढते ढूंढते निकली। जब भगवान लौटे नहीं तो शाम को तीनों माताएं ढूंढने निकली। नारद जी बीच में मिल गए। नारायण नारायण। माता, तीनों माताएं एक साथ। मन ही मन जल गई गुस्से में कि तुम्हारी लगाई तो आग है। लेकिन नारद जी जहां जहां झगड़ा लगाते हैं, हमारे तुम्हारे कल्याण की कथा निकलती है। इस समाज वाले नारद बड़े खतरनाक हैं। ये झगड़ा लगा देते भाई भाई, सास बहू में, बाप बेटे में झगड़ा लगा देते। और जो झगड़ा लगाता है, किसी के जीवन में कलह पैदा करता है, वो भागवत और रामचरितमानस में लिखा है कि नरक में जाने का सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। कभी किसी के जीवन में कलह पैदा नहीं करना, झगड़ा नहीं लगाना। रामचरितमानस तो स्पष्ट लिखा। और भागवत में 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है। 2 सुख देने सुख होत है, दुख देने दुख। झगड़ा लगाओगे, कलह मचाए तो अपने आएगा। वो गंगा मैया से हरिद्वार में पूछा गया, मैया लाखों लाखों लोग तुम्हारे अंदर स्नान करते अपना पाप धोते हैं, तो ये पाप क्या करती हो? गंगा मैया कहे कि मैं अपने पास नहीं रखती, बहती बहती गंगा सागर में जाके दे देती हूँ समंदर को। समुंदर से पूछा गया, कह रे इतना पाप आता है, गंगा मैया देती, तुम क्या करते हो? समुंदर ने कहा मैं भाप बन करके बादल बन जाता हूँ, और वो पाप बादल बन करके जो पाप किया रहता है उसके घर में बरसाता हूँ। तो अच्छा करोगे तो अच्छा पुण्य का भी बरसेगा। बहुत ऐसे लोग हैं, देखो, उनको फोन उठाने की फुर्सत नहीं, फोन उठाते भी नहीं, उतना चालाक भी नहीं, फिर भी माँ लक्ष्मी की कृपा चारों तरफ से है, और पढ़ लिख करके बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, लेकिन वो खट रहे हैं। बहुत जानकार समझदार हैं, लेकिन एक के बाद एक ठोकर आ रही है। अपने कर्मों का फल आता है, अच्छा बुरा, इसलिए अच्छा करना। आज हम लोगों का कितना भाग्य उदय हुआ है कि यहाँ पुरुषोत्तम मास में और रामेश्वर नाथ में ये भागवत कथा का बड़ा अनंत फल। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को दुख देने के समान, पीड़ा देने के समान बड़ा पाप कोई भी नहीं, सबसे बड़ा पाप है। इसलिए कभी किसी को पीड़ा देना नहीं। अगर दिए होगे, भूल चूक होगी तो भगवान से माफ कर लेना, प्रार्थना कर लेना, और प्रभु से प्रार्थना करा कि मेरे द्वारा किसी को पीड़ा ना पहुंचे। हो सके तो अच्छा करो, नहीं बुरा ना करो। देवर्षि भगवान नहीं आए, अनसुईया माता के आश्रम गए हैं। नारद जी के नारायण माते तीनों जन 6 महीने का बालक बन के पालने में झूल रहे हैं, कैसे आएंगे? नारद जी कहे कोई पूजा पाठ करो, पंडित जी से पूछ करके, 10 20 25 साल के होंगे, बड़े होंगे, कभी याद आएगी तो आएंगे। माताओं ने कहा नारद देवर्षि एक दिन भी अच्छा नहीं लग रहा है भगवान के बिना, सब सुना सुना लग रहा है। कहें तब जाओ अनसुईया माता से क्षमा मांगो, अपने पतियों को ले आओ। अब डर रही हैं, अगर श्राप दे दें तो डर लग रहा है। नारद कहते नहीं, वो अनसुईया हैं। निगम कल्पितरो रुगलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबति भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका वो विभावुका। ये भागवत कथा वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रस है। अनुसूया, असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या देश। अनुसूया
ईर्ष्या द्वेष रहित बुद्धि है। जाओ, जिसकी बुद्धि निर्मल होती है वहाँ सदा सुख ही सुख मिलता है, और जिसकी बुद्धि में कपट भरा रहता है और चाहे जितना करो कहीं न कहीं वो स्वभाव से बधा अपना खेल दिखा देता है। जाओ, तीनों माताएं जाती हैं, अनुसुईया माता स्वागत करती हैं और तीनों माताएं प्रार्थना करती, मेरे पति लोग आए हैं, लेने के लिए आई हूँ। अनुसुईया माता पालने में दिखा देती हैं, जाओ वो तुम्हारे पति लोग एक ही पालने में 6-6 महीने के बालक हैं, नंगे हैं, तुम पतिव्रता नारी हो, अपने ही पति को छूना, अपने ही पति को देखना। पतिव्रता नारी का नियम है, पराये पुरुष को नंगा बिना वस्त्र के देखने से धर्म दोष लगता है, इसलिए अपने पति को देखना, अपने को छूना। ये है हमारी भारत की माताएं। धन्य हो तुम। जम के बजाओ माताओं के लिए ताली। यहां कथा में भी गिनोगी तो 80% माताएं, 20% पुरुष आए हैं। और पति जो पुण्य करता है उसका आधा पुण्य पत्नी को अपने आप मिल जाता है। पत्नी जो पुण्य करती है वो पति को नहीं मिलता, वो पत्नी को पूरा पूरा मिलता है। जैसे पति पढ़ते 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 MBBS हुआ, MD डॉक्टर हुआ, और 7 फेरे हुए पत्नी के तो डॉक्टराइन हो गई। मेहनत करके करके सेठ बना, बहुत दिन के बाद दुकानदारी सब खड़ा किया, 7 फेरे हुए, सेठाइन बन गई। तो पति जो पुण्य करता है उसका आधा फल पत्नी को अपने आप मिल जाता है, पत्नी जो पुण्य करती है उसको पूरा पूरा फल मिलता है। लेकिन अगर पत्नी कथा में पुण्य धर्म कर्म करने के बाद मन ही मन प्रार्थना करे कि हे प्रभु, जो मैं पुण्य की हूँ आधा फल मेरे पति देव को मिले, ऐसी प्रार्थना है, तो फल मिल जाता है पति को भी। और कहना चाहिए, क्योंकि जो आई हो तो तुम्हारे पति ही तो मेहनत करके तब दिए हैं माल ना, वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, तुमको भेजें कि लो जाओ, तो हम नहीं जा पा रहे, दुकान है, नौकरी है, व्यापार है, तुम जाओ धर्म कर्म करो। इसलिए आधा पुण्य अपने अपने पतियों को दे दिया करो। ये माता लक्ष्मी, माँ पार्वती, ब्रह्माणी माँ, इनका साहस नहीं हुआ कि कहीं भूल ना हो जाए। अनुसुईया माता ने कहा मेरे धर्म पतिव्रत धर्म की परीक्षा के लिए भेजी थी, अब तुम दो। तब तक अत्रि मुनि आ गए, देवी ये 3 बेटे किसके पालने में? अनुसुईया माता ने कहा अपने मेरे ही हैं, ये तीनों बेटे मेरे ही हैं। अत्रि मुनि थोड़ा विनोद किए कि बड़ा कमाल कर दी, एक ही दिन में 3 बेटे। अनुसुईया माता ने कहा बेटे नहीं, बहुएं भी आ गई हैं। अत्रि मुनि यहाँ पे ताना मारे अनुसुईया माता को कि जिसे बेटा बहू कह रही हो, ये माँ ब्रह्माणी, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती हैं, और ये तीनों देव हैं, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, शंकर, ये तुम्हारे बेटे हो सकते हैं? ये बात खल गई तीनों देवताओं को, अरे मुनिवर, ऐसी पतिव्रता नारी के लिए क्या दुर्लभ है। और जैसे जल लेके मार्जन के अपने रूप में आए, वैसे तीनों देवताओं ने कहा हे पतिव्रता नारी तुम्हें प्रणाम, हे माँ तू जीती मैं हारा, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम पतिव्रत धर्म के प्रभाव से बालक बना के पालने में झुलाई है, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तीनों देवता एक रूप में आकर के तेरे पालने में झूलेंगे, तेरा पुत्र झूलेंगे। और दत्तात्रेय भगवान का अवतार होता है, जो सन्यासियों के आचार्य हमारे दत्तात्रेय भगवान की, बोल दत्तात्रेय भगवान की, दत्तात्रेय भगवान की। आज दत्तात्रेय भगवान, हाँ, शोभा यात्रा जब भागवत की पोथी, आज पूजन का अवसर दत्तात्रेय भगवान, भगवान शिव के धाम से, कितना अच्छा संयोग बना पुरुषोत्तम मास। आगे सतीमोह की कथा आती है, और उसके बाद आगे ध्रुवोख्यान की कथा। लेकिन आज की कथा का समय पूरा हो चुका है, सब थके हो, दूर दूर से आए हो चल करके, आज शोभा यात्रा भी, कथा का प्रारंभ भी, इसमें ये बड़ा उत्तम फल है, ये भागवत कथा यहाँ पे आयोजन करना, सुनना।
और यहाँ पे इतने लोगों का विशाल भंडारा भी चल रहा है तीनों टाइम, चाहे नाश्ता भोजन सबकी व्यवस्था उत्तम है। पुरुषोत्तम महाशय अभी देखो आए थे, मुरलीधर जी जो यहाँ के भाजपा के नेता, उन्होंने कहा रामेश्वरम में 1 रुपया दान करने से 100 रुपया का फल मिलता है। राजस्थान में 1 रुपया दान करोगे तो 1 रुपये का, लेकिन रामेश्वरम में करोगे 100 रुपया। तो यहाँ पे बसो सदा बिहारी लाल, पाग बनी पटका बन्यो, बन्यो लाल को भेस, श्री बांके बिहारी लाल की मैं दौड़ आरती ले। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। पावन करती है दुनिया सारी। पावन करती है दुनिया सारी। मैं उन चरणों को सदा पधारूं, मैं उन चरणों को सदा पधारूं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यासदास की नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कमल नयन तेरी आरती गाऊं, कमल नयन तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। कमल नयन तेरी आरती गाऊं, कमल नयन तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बार बार बर मांगूं हर